नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा क्योंकि कहा गया है आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। गिलोय के क्या क्या फायदे हैं और इसके क्या कोई नुकसान है या कोई साइड इफेक्ट है, उसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। गिलोय किस तरह से आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और गिलोय से आप अपने जीवन में अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं, वो भी मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और गिलोय से आपके शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है बढ़ती है, घटती है, या आपके शरीर में इसको उपयोग करने से कोई हानि होती है या कोई नुकसान तो नहीं होता है, उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा और साथ ही लाइक भी कर दिए तथा अधिक से अधिक वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं, देखते हैं कि गिलोय के क्या फायदे हैं और गिलोय क्या होती है और इसके क्या नुकसान है या कोई साइड इफेक्ट है भी या नहीं है। गिलोय हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत ही अच्छा है और जिस तरह आप जानते ही हैं आजकल शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना इतना मुश्किल हो गया है क्योंकि हमारी दिनचर्या बहुत बिगड़ गई है। और अगर आपको लगता है इम्यूनिटी को बढ़ाना असंभव है तो ऐसा भी नहीं है कि यह असंभव है। आधुनिक जीवन शैली के खराब हो जाने के कारण तथा हमारे खान पान और रहन सहन से हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती चली जा रही है, लेकिन इसके बावजूद अपनी खोई हुई इम्यूनिटी को वापस भी पाया जा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम बारिश में तो भीगे लेकिन हमको कभी जुकाम भी ना हो, हम सर्दी में कैप लगाए बिना भी ऐसे ही थोड़ी देर के लिए बाहर घूम फिर करके आ जाएं और हमको बुखार भी ना हो, तथा गर्मियों की दोपहर में अगर हमें बाहर कहीं निकलना या घूमना पड़े तो हमें लू भी ना लगे। और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से भी हम बच सकें। इस तरह से क्या कोई ऐसी चीज है जिससे हम बच सकें, तो वह चीज है जो कि आयुर्वेद में मनुष्य की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए कई तरह की जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया है। और आयुर्वेद में हर तरह से मनुष्य के जीवन को बचाने के उपचार के बारे में बताया है। उसमें वो विशेष तौर से इम्यूनिटी पावर के लिए उन्होंने बताया है जिसका नाम है गिलोय। गिलोय को वो अमृता भी कहा जाता है। आयुर्वेद में प्रमुख रूप से इसका नाम अमृता ही बताया गया है। तो आगे विस्तृत रूप से जानते हैं कि वास्तव में गिलोय क्या है। आगे हम जानेंगे कि गिलोय क्या है तथा गिलोय के क्या क्या फायदे हैं तथा गिलोय के क्या क्या उपयोग हैं तथा साथ ही गिलोय को कितनी मात्रा में सेवन किया जाना चाहिए, यह भी मैं आपको बताऊंगा। परंतु एक डिस्क्लेमर आपको दे रहा हूं कि यह सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस और आपको जानकारी मात्र दी जा रही है। किसी भी तरह का सेवन करने से पहले आप अपने चिकित्सक की सलाह लिए बगैर कोई भी गिलोय को सेवन ना करें। बिना चिकित्सक के परामर्श के कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। किसी भी तरह की जड़ी बूटी का भी अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो अपने चिकित्सक से सलाह लेने के बाद ही उपयोग करें। तो सर्वप्रथम यह जानते हैं कि गिलोय क्या है, यानी गिलोय का एक संक्षिप्त परिचय मैं आपको देता हूँ। गिलोय एक तरह की बेल है जो कि आमतौर पर खाली मैदान, सड़क के किनारे, जंगल, पार्क, पेड़, झाड़ियों, बाग बगीचों और दीवारों आदि पर यह आसानी से उग सकती है। गिलोय का वैज्ञानिक नाम है टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया है और इसे गिलोय को अंग्रेजी में गिलोय, गिलो द रूट ऑफ इमोर्टेलिटी कहा गया है। कन्नड़ में अमरतवल्ली कहते हैं, गुजराती में गालो कहते हैं, मराठी में गुलबेल कहते हैं, तेलुगु में गोधुची कहते हैं, तिपित्तिगा भी कहते हैं, फारसी में गिलाई कहते हैं, तमिल में सिंदिल कोदी कहा जाता है। यह सब नाम भी मैंने ढूंढे हैं इन जगह, तो आपको बता रहा हूँ क्योंकि अलग अलग तरह के भाषाभाषी भी मेरा यह वीडियो देखते हैं तो उनको ही पता होना चाहिए। गिलोय को वास्तव में हम आयुर्वेद में गिलोय और अमृता कहा गया है, तो आपको पता होना चाहिए इसके क्या क्या नाम है, जो कि प्रांत के अनुसार भारत में बहुत भाषाएं हैं तो हर भाषा में गिलोय का नाम अलग है। तो कुछ जो मैं जानता था वो आपको बता दिया हूँ। हो सकता है कि कोई तमिल, मराठी, गुजराती या कन्नड़, तेलुगु, फारसी में लोग को पता चल जाएगा कि यह मैं किस जड़ी बूटी के बारे में बता रहा हूँ। गिलोय बहुत ही आसानी से उगने वाली जड़ी बूटी है। गिलोय की
इसकी बेल बहुत तेजी से बढ़ती है। गिलोय के पत्ते पान की तरह बड़े बड़े आकार के होते हैं, चिकने और हरे रंग के होते हैं। अगर इसे किसी पानी युक्त जगह पर लगाया जाए तो पत्तों का आकार बड़ा हो जाता है। गिलोय के फूल गर्मी के मौसम में निकलते हैं। ये छोटे छोटे गुच्छों में निकलते हैं और बढ़ते हैं। गिलोय के फल मटर जैसे अंडाकार चिकने गुच्छों में लगते हैं। पकने के बाद इनका रंग लाल हो जाता है। गिलोय के बीजों का रंग सफेद होता है। गिलोय को आसानी से घर में भी उगाया जा सकता है। यह तो था एक गिलोय का परिचय। अब देखते हैं गिलोय के क्या क्या फायदे हैं। वैसे तो जड़ी बूटियों के बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन विशेष रूप से यहाँ मैं आपको गिलोय के कुछ ही फायदे बता रहा हूँ जो कि आपके काम आएंगे और आप समझ सकेंगे कि गिलोय कितनी बहुत ही फायदेमंद चीज है। पहला, गिलोय डायबिटीज के रोगियों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। जो डायबिटीज के ऐसे मरीज हैं जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज हो की समस्या है, उन्हें गिलोय के सेवन से काफी लाभ मिल सकता है। गिलोय में काफी मात्रा में हाइपोग्लाइकेमिक एजेंट पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए अक्सर डॉक्टर गिलोय के जूस का सेवन करने की सलाह देते हैं। आप भी मार्केट से गिलोय जूस को खरीद कर इसका सेवन कर सकते हैं, परंतु बिना चिकित्सक की सलाह के आप यह उपयोग ना करें। अर्थराइटिस की बीमारी के लिए भी गिलोय काफी फायदेमंद होता है, यानी जो रियूमेटाइड अर्थराइटिस के लिए गिलोय बहुत फायदेमंद होता है। रियूमेटाइड अर्थराइटिस को हिंदी में आम वातीय संधि शोथ कहा जाता है। वह एक प्रकार का ऑटो इम्यून गठिया होता है। गिलोय के नियमित सेवन से रियूमेटाइड अर्थराइटिस के कई मरीज ठीक होते हुए देखे गए हैं, क्योंकि गिलोय में एंटी आर्थराइटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जिससे कि गठिया रोग भी ठीक हो सकता है। रियूमेटाइड अर्थराइटिस के उपचार के लिए गिलोय और अदरक को एक साथ मिलाकर सेवन किया जाता है, जबकि जोड़ों या गठिया के दर्द में उपचार के लिए गिलोय के तने या पाउडर को दूध के साथ उबाल कर पीने की सलाह दी जाती है। तीसरा, इम्यूनिटी बढ़ाने में गिलोय सहायक होता है। गिलोय इम्यूनिटी बढ़ाने में बड़ा सहायक होता है। यदि कोई इंसान लगातार बीमार रहता है तो इसकी वजह उसकी कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता या कमजोर इम्यूनिटी ही होती है, और यह डॉक्टर भी यही बताते हैं। जो व्यक्ति कमजोर होता है वह बार बार बीमार होता है। इस तरह की समस्या को तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए। खून को साफ करके बैक्टीरिया को मारकर हेल्दी कोशिकाओं को मेंटेन करके शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स से लड़कर इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है, जो कि इस तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए समय और पैसे खर्च करने की जगह आप गिलोय के जूस का सेवन भी शुरू कर सकते हैं तथा अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। गिलोय के और भी बहुत से फायदे हैं, जो कि इस प्रकार हैं कि वह आपके शरीर से टॉक्सिन को निकालता है, नपुंसकता की समस्याओं को दूर करता है, मूत्र नली के संक्रमण को दूर करता है, लीवर से जुड़ी बीमारियों से भी यह लड़ता है। गिलोय से स्ट्रेस की बीमारी में भी लाभकारी है। गिलोय से पीलिया को भी यह ठीक करता है। ईयर वैक्स की समस्या को भी दूर करता है। यदि आपका बुखार उतर नहीं रहा हो उसमें भी गिलोय काफी फायदेमंद होता है। गिलोय से ब्लड प्लेटलेट्स को बढ़ाने में भी सहायता मिलती है। डेंगू बुखार की समस्या होने पर भी इसके लक्षणों को दूर करता है। गिलोय के शहद को थोड़ी मात्रा में शहद से साथ मिलाकर इस्तेमाल करने पर मलेरिया की समस्या को भी दूर किया जा सकता है। गिलोय बवासीर की बीमारी में भी फायदेमंद होता है। गिलोय पाचन क्रिया को भी ठीक करता है, और गिलोय का सेवन करने से आपके अस्थमा या दमा वाले पीड़ित लोगों की जो संख्या दिन रात बढ़ रही है उनको भी गिलोय की जड़ चबाने की सलाह दी जाती है। गिलोय के उपयोग से आपकी आंखों की रोशनी में भी फायदा होता है। यदि कोई व्यक्ति पील पांव या हाथी पांव की बीमारी से, जिसे एलिफेंटिसिस कहा जाता है, उस गंभीर समस्या से ग्रसित है तो उस व्यक्ति को भी गिलोय का सेवन कराया जाता है। लीवर डिसऑर्डर में भी गिलोय के सेवन की सलाह दी जाती है। और ये जो सभी थे गिलोय के फायदे थे, और मुझको अभी तक तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं मिला गिलोय का कोई भी साइड इफेक्ट के बारे में लिखा हो, और यह बस कहा जाता है कि कुछ जगह पर आपको इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह जो गिलोय है यह बहुत ही बढ़िया और अच्छी औषधि है। इस गिलोय को अमृता का पौधा भी कहा गया है, जो कि आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है। आयुर्वेद में गिलोय को बहुत उपयोगी और गुणकारी बताया गया है। आयुर्वेद में इसे अमृता, गुड़ची, छिन्नरुआ, चक्रांगी, गुर्च, मधुपर्जी, जीवंतिका कई नामों से जाना जाता है। भारत के प्राचीन वैद्य आचार्य चाणक्य को भारतीय औषधि
औषधि विज्ञान का पिता कहा गया है और आचार्य चरक ने अपने ग्रंथ चरक संहिता में गिलोय के गुणों का खूब वर्णन किया है और विस्तृत रूप से लिखा है। आचार्य चरक के अनुसार गिलोय वात दोष हरने वाली, त्रिदोष मिटाने वाली, खून को साफ करने वाली, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली, बुखार, ज्वर नाशक, खांसी मिटाने वाली प्राकृतिक औषधि है, जो कि आज के कोरोना वायरस जैसी महामारी को लड़ने में भी सहायक है। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय का उपयोग टाइफाइड, मलेरिया, काला बाजार, डेंगू, एलिफेंटिएसिस, फील पाव, हाथी पाव, विषम ज्वर, उल्टी, बेहोशी, कफ, पीलिया, धातु विकार, यकृत निष्क्रियता, तिल्ली बढ़ना, सिफिलिस, एलर्जी सहित अन्य त्वचा विकार, झारियां, झुर्रियां, कुष्ठ रोग आदि के उपचार में गिलोय का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा डायबिटीज के रोगियों के लिए भी शरीर में नेचुरल इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ाने में यह सहायक होती है। कई डॉक्टर गिलोय को इंडियन क्विनाइन भी कहते हैं। इस तरह से देखा जाए तो इसके बहुत सारे फायदे ही फायदे हैं। वैसे गिलोय शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने वाली सबसे अच्छी जड़ी बूटी है। इस आयुर्वेद के अनुसार एक दिन में स्वस्थ मनुष्य गिलोय की 20 ग्राम मात्रा का अधिकतम सेवन कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति गिलोय का जूस भी पी रहा है तो उसकी मात्रा भी 20 ml से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा सेवन करने पर गिलोय नुकसान भी कर सकती है। अंत में ये कहा जा सकता है कि गिलोय को आयुर्वेद में अमृता इसीलिए कहा जाता है कि वह बहुत सारे रोगों को दूर करने में सहायक होती है। यानी इतने गुणों को जानने के बाद अब आप यह जान ही गए होंगे कि इस गिलोय का नाम अमृता क्यों रखा गया है। अगर आपको गिलोय के सेवन से फायदा हुआ है तो आप भी अपने अनुभव को पूरी दुनिया को बताएं। और मैंने यह जो वीडियो बनाया है यदि आपको यह पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे औरों को भी पता चल सके कि गिलोय के क्या क्या फायदे हैं, क्योंकि इसमें कोई भी साइड इफेक्ट वगैरह ऐसी कोई चीज की बात मुझे अभी तक नहीं मिली है। वैसे अभी तक तो कोई भी गिलोय के नुकसान ना के बराबर ही मिले हैं, लेकिन कुछ मामलों में गिलोय का सेवन नुकसानदेह हो सकता है। ब्लड शुगर कम होने पर गिलोय के नुकसान हो सकते हैं। अगर आपका पाचन ठीक नहीं रहता है तो गिलोय के नुकसान हो सकते हैं। गर्भावस्था में गिलोय के नुकसान हो सकते हैं। इसलिए 3 लोगों को विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, जिसको ब्लड शुगर है तथा जिसका पेट खराब रहता है तथा जो महिला गर्भावस्था में है वो बिना चिकित्सक की सलाह के कभी भी गिलोय का सेवन ना करें। ये थे गिलोय के फायदे और नुकसान की बातें और कहां कहां यह काम आती है जड़ी बूटी। आगे आपको यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।